बट्टे फोकस दूरी। लेंस की क्षमता क्या होती है? 1/f, मतलब 1/, फोकस दूरी। अच्छा, पावर का SI मात्रक क्या होता है? ऊ वाला पावर नहीं है, ई है लेंस वाला पावर। हाँ, तो लेंस के पावर, लेंस का जो पावर होता है उसका SI मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। क्या होता है बोलो? हाँ, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डाईऑप्टर। देखो, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है? 1/, फोकस दूरी। क्या होता है बोलो? 1/, फोकस दूरी। और ये जो फोकस दूरी लेना है किस में लेना है? मीटर में लेना है। फोकस दूरी किस में लेना है? मीटर में लेना है। ठीक है, लेंस की क्षमता क्या होती है बोलो? 1/, फोकस दूरी। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ किस में लेंगे? मीटर में लेंगे। P बराबर 1/f होता है। F किस में होना चाहिए? मीटर में। समझ गए? लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? F किस में दिया रहता है? सेंटीमीटर में। तो जब F सेंटीमीटर में दिया हो तब क्या करते हैं? जब F सेंटीमीटर में दिया हो तो P बराबर क्या हो जाएगा? यदि F मीटर में है तो P बराबर 1/f, लेकिन यदि F सेंटीमीटर में हो तो P बराबर क्या हो जाता है? 100/f। तब P बराबर क्या हो जाता है? 100/f। समझ गया कि नहीं? तो जब F मीटर में होगा तो P बराबर 1/f, और जब F सेंटीमीटर में होगा तब P बराबर 100/f। यहाँ F किस में लेना है? सेंटीमीटर में लेना है। समझ गए ना? और यहाँ पे क्या है? F, जब F मीटर में हो तब ये वाला फॉर्मूला, और जब F सेंटीमीटर में हो तो P बराबर 100/f, ये वाला फॉर्मूला। समझ गए ना? ये लेंस की क्षमता का फॉर्मूला हो गया। इसका SI मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का SI मात्रक डाईऑप्टर होता है। क्या होता है? डाईऑप्टर। इसको हम लोग D से दिखाते हैं। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था जिसको जानना जरूरी है। इससे भी 1-2 क्वेश्चन पूछिए देता ऑब्जेक्टिव में। आज इस चैप्टर को भी ख़त्म कर देंगे। अब एक हमको बात बताओ, तुम लोग ये सब लिख लिया ना? बताओ, उत्तल लेंस जो होता है
मतलब कन्वेक्स लेंस, इसका एफ बताए थे प्लस में होता है कि माइनस में? उत्तल लेंस का एफ किस में होता है? प्लस में। तो यदि उत्तल लेंस का एफ प्लस में है, फोकस दूरी प्लस में है, तो इसका पावर किस में होगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में ही होगा। ठीक है ना, इसका पावर भी किस में होगा? प्लस में, क्योंकि P बराबर क्या होता है? 1/f। तो यदि F प्लस में है तो P भी किस में होगा? प्लस में होगा। समझ गया ना? तो उत्तल लेंस बोल देगा कोई भी लेंस का पावर पॉजिटिव है, कोई भी लेंस का पावर पॉजिटिव है, समझ जाएंगे वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस है। बोलेगा क्या बोलेगा? किसी भी लेंस का पावर जो है प्लस में है तो समझ जाएंगे वो लेंस कैसा है? उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और बोलेगा किसी भी लेंस का पावर माइनस में है तो समझ जाएंगे वो लेंस क्या है? अवतल लेंस है, कनकेव लेंस है। देखो अवतल लेंस, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस का, अवतल लेंस का एफ किस में होता है? माइनस में। तो इसका पी भी किस में होगा? माइनस में। समझ गया ना? तो बोलेगा किसी भी लेंस का पावर माइनस में है, समझ जाएंगे वो लेंस क्या है? अवतल लेंस, कनकेव लेंस। और बोलेगा किसी भी लेंस का पावर प्लस में है तो समझ जाएंगे वो उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। कोई दिक्कत नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करता है, कई बार लेंस को सटा के रख देता है। लेंसों का संयोजन देखेंगे, जैसे प्रतिरोधक का संयोजन पढ़े थे हम लोग, फिर संधारित्रों का संयोजन देखे थे ना, सीरीज पैरेलल, ये सब। उसी प्रकार से लेंस का भी संयोजन होता है। लेंसों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। दो प्रकार से संयोजन होता है। देखो जी ध्यान से, लेंस का बाबू जो हम लोग संयोजन पढ़ते हैं दो प्रकार से। एक तरीका क्या है? लेंस को सटा सटा के रखेगा। आईफोन बजता है रे। एक तरीका क्या है? लेंस को ऐसे सटा के रखेगा। समझ गया कि नहीं? एक तरीका क्या है बोलो? लेंस को सटा के रख देगा ऐसे। और दूसरा तरीका है कि लेंस को थोड़ा दूरी पर रखेगा ऐसे। दोनों प्रकार का क्वेश्चन रहता है। क्या समझे? लेंसों का संयोजन में दो प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। क्या? एक बार लेंस को सटा के रख देंगे, एकदम टच कर रहा है, लड़का बातचीत करेगा। ये बड़ा दोस्ती हो गया दोनों ललका टी शर्ट वाले में। एक का गहरा लाल है, एक का थोड़ा कम गहरा लाल है, ज्यादा दोस्ती हो गया इस सब में। ठीक है, तो लेंस का जो संयोजन होता है बाबू दो तरीके से। कैसे कैसे होता है? एक बार लेंस को सटा के रख देंगे और एक बार लेंस को क्या करेंगे? थोड़ा दूरी पर रखेंगे। समझ गया? तो जब लेंस को हम लोग सटा करके रखते हैं, लेंसों को सटा कर क्या करें हैं? लेंसों को सटा कर रखे हैं। लेंसेज आर इन कॉन्टेक्ट। लेंसेज किस में है? कॉन्टेक्ट में है। तब पता है क्या होता है? तब दोनों का मिला करके कुल पावर होगा कि नहीं होगा? दोनों का मिला करके कुछ पावर होगा। मान लो इसका पावर क्या है? P1 और इसका पावर क्या है? P2। इसका फोकस दूरी है F1 और इसका फोकस दूरी है F2। तो दोनों मिला करके भी कुछ फोकस दूरी होगा, नेट फोकस दूरी। दोनों मिला करके भी क्या होगा? नेट पावर होगा। तो दोनों मिला करके नेट पावर क्या होता है? P बराबर P1 प्लस P2। कुछ नहीं करना है, दोनों के पावर को जोड़ देना है। नेट पावर निकालने के लिए क्या करना है? दोनों के पावर को जोड़ देना है। और नेट फोकस दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? P बराबर क्या होता है? 1/f। तो P बराबर 1/f। P1 बराबर क्या होगा? 1/f1। अब P2 बराबर क्या होगा? 1/f2। तो नेट फोकस दूरी इस फॉर्मूला से निकालेंगे और नेट पावर इस फॉर्मूला से निकालेंगे। समझ गया ना?
तो जब भी लेंसों का संयोजन होगा, लेंसों को कंबाइन करते हैं, दो तरीके से कंबाइन करेंगे। एक तरीका क्या है, लेंस को सटा करके रखेंगे, लेंस को कांटेक्ट में रखेंगे, और दूसरा तरीका क्या है, लेंस को कुछ दूरी पर रखेंगे। समझ गया? जब लेंस को सटा करके रखते हैं तब बहुत आसान फॉर्मूला है। लेंस को जब सटा करके रखेंगे तो पावर निकालने के लिए, नेट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के पावर को जोड़ देंगे। इससे आसान भी कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। नेट पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों के पावर को जोड़ देना है। क्या समझे? ऐसा होना भी चाहिए। यदि दो लेंस को सटा के रख दिए, जब एक ठो लेंस था तो कुछ पावर रहा होगा, लेकिन जब दो गो लेंस रखेंगे तो पावर क्या होना चाहिए, कुल पावर जुट जाना चाहिए। क्या समझे? और यदि पावर जुट गया तो P बराबर क्या होता है, 1/F। तो P बराबर रखें 1/F बराबर, P1 बराबर क्या रखें, 1/F1, और P2 बराबर क्या रखें, 1/F2। लेकिन यदि लेंस को कुछ दूरी पर रखे हैं, देखो साथ में इसीलिए फॉर्मूला लिखें ताकि याद करने में सुविधा होगी। यहाँ पर लिख दिए सटा करके, और यहाँ लिख देते हैं हटा करके। लेंस कुछ दूरी पर है, लेंस किस पे है, कुछ दूरी पर है। lenses are separated by distance d। d दूरी से दोनों लेंस को हटा करके रखें। दोनों लेंस के बीच दूरी क्या है, बोलो, d। पहले वाले लेंस का फोकस दूरी f1 है, दूसरे वाले लेंस का फोकस दूरी क्या है, f2 है। पहले वाले लेंस का पावर p1 है, दूसरे वाले लेंस का पावर p2 है। समझ गए? तो नेट फोकस दूरी क्या होगा, नेट फोकस दूरी का फॉर्मूला है 1/F बराबर 1/F1 जोड़ 1/F2 माइनस D/F1 गुना F2। ये जो फॉर्मूला है ये भी प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। ऑप्टिक्स से 2-3 फॉर्मूला प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। उसमें से एक जो बताए थे μ2/v माइनस μ1/u बराबर μ2 माइनस μ1/r, वो पूछा जाता है 5 नंबर में, या फिर इस फॉर्मूला को पूछा जाता है 5 नंबर में प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसका भी प्रूफ बताएंगे। 1/F बराबर 1/F1 जोड़ 1/F2 माइनस D/F1 गुना F2। देखो जब दोनों लेंस सटा करके रखे थे तो क्या था, 1/F बराबर 1/F1 जोड़ 1/F2। लेकिन जब दो लेंस को हटा करके रखें D दूरी पर तो 1/F1 जोड़ 1/F2 तो है ही है, लेकिन साथ में क्या आ गया, माइनस D/F1 गुने F2। हाँ, जब दूरी पर रखें तो दूरी भी इसमें आ गया, माइनस में दूरी भी आ गया। समझ गए? और यदि हमको F पता चल गया तो हम P भी निकाल सकते हैं। P कैसे निकालेंगे, 1/F के जगह P रख देंगे बराबर 1/F1 के जगह P1 जोड़ 1/F2 के जगह P2 माइनस D गुना में 1/F1 के जगह P1, 1/F2 के जगह P2। ये फॉर्मूला लगाते हैं। समझ गए? तो दो फॉर्मूला, एक हो गया P का 1/F का जब लेंस सटा के रखे हैं, एक फॉर्मूला यहाँ पे हो गया 1/F और P का जब लेंस हटा करके रखे हैं। 4 गो फॉर्मूला है, याद रखना है, महत्वपूर्ण नहीं सब। देखो मान लो ये एक पतला उत्तल लेंस है। क्या है? पतले लेंस द्वारा प्रकाश का विचलन। मतलब कि देखो डेविएशन कितना होता है। मान लो एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से गया, ठीक है, लेंस में इस प्रकार से एक प्रकाश की किरण गई, ये क्या होगा, इस प्रकार से गुजरेगा लेंस से, इसको यहीं तक बना। विचलन किसे कहते हैं? प्रिज्म में भी विचलन बताएंगे, जब प्रिज्म पढ़ाएंगे तब उसमें भी विचलन बताएंगे, डेविएशन बताएंगे। विचलन का मतलब होता है प्रकाश की किरण अपने रास्ते से कितना भटक जाती है, उसी को विचलन कहते हैं, है ना। प्रकाश की किरण अपने मूल रास्ते से कितना भटक जाती है उसी को विचलन कहते हैं। देखो ये प्रकाश की किरण है, इसका मेन रास्ता किधर था, इधर था कि नहीं,
अगर लेंस नहीं रहता तो ये किरण किधर जाती, सीधे जाती कि नहीं, ऐसे एकदम सीधे चली जाती। लेकिन ये सीधे नहीं जा करके लेंस के कारण इधर मुड़ गई कि नहीं है। इसमें कितना विचलन हुआ, ये विचलन, समझ गए। इसी को हम लोग विचलन कहेंगे, डेविएशन कहेंगे, और इसको डेल्टा से दिखाते हैं, समझ गया ना। अगर लेंस नहीं होता तो प्रकाश की किरण किधर जाती, एकदम सीधे चली जाती। लेकिन लेंस के कारण ये सीधे नहीं गई, इधर मुड़ गई। कितना मुड़ी, उसी को विचलन कहते हैं। प्रकाश की किरण कितना मुड़ गई, उसी को क्या कहते हैं, बोलो, विचलन कहते हैं, डेविएशन कहते हैं। डेल्टा से दिखाते हैं। और डेल्टा का हम लोगों को सूत्र याद रखना है। विचलन बराबर क्या होता है, h/f। विचलन बराबर क्या होगा, h/f। यहां h क्या है, h जो है ये हाइट है, मतलब किस हाइट पर किरण पड़ा है लेंस पर, वो h है। और f क्या है, लेंस की फोकस दूरी, समझ गए। तो यहां डेल्टा क्या है, विचलन। प्रकाश की किरण में कितना विचलन हुआ है, डेविएशन। h क्या है, ऊंचाई, हाइट। और f क्या है, फोकस दूरी। इस फॉर्मूला का उपयोग करके ही हम लोग वो फॉर्मूला निकालेंगे, 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2 माइनस d/f1 गुना f2। वो फॉर्मूला इसका उपयोग करके ही निकाला जाता है, ठीक है ना। इसीलिए ये बताएं हैं, डेल्टा बराबर h/f। इसका उपयोग करेंगे क्या सिद्ध करने में, ये सिद्ध करने में 1/f बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2 माइनस d/f1 है। ये सिद्ध करेंगे किसका उपयोग करके, इस फॉर्मूला का उपयोग करके, ठीक है। इसीलिए ये जानना जरूरी है। समझ गए। तो ये याद रखेंगे, डेल्टा बराबर क्या होता है, h/f। डेल्टा क्या है, यहाँ पे विचलन है, डेविएशन है। प्रकाश की किरण में कितना विचलन हुआ, और विचलन किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण अपने मूल रास्ते से कितना भटक जाती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं विचलन। विचलन को डेल्टा से दिखाते हैं। 3 गो लेंस को सटा करके रखे हैं, एक गो लेंस, 2 गो लेंस, 3 गो लेंस, 3 गो लेंस को सटा के रख दिए। हमको निकालना है फोकस दूरी। कैसे निकालते हैं, एक बट्टे एफ बराबर 1/f1 जोड़ 1/f2 जोड़ 1/f। 3 गो लेंस है तो 3 बार जोड़ेंगे। क्या समझे, बड़ा भूसकोल सब है। 1/f बराबर 1/f1, f1 दिया 15, 1/f2, f2 दिया -25, 1/f3, f3 कितना दिया 45, 1/15 प्लस माइनस माइनस 1/25 प्लस 1/45, 15, 25, 45 का एलसीएम 15, 15 225, 25 9 225, 45 5 225, 11/225। तो इसको पलट देंगे, f बराबर 225/11, इतना प्लस में आया। इसमें क्वेश्चन पूछ देता कि जो नया लेंस बनेगा वो अभिसारी होगा या अपसारी लेंस होगा, कन्वर्जिंग होगा कि डाइवर्जिंग होगा, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या बोलेंगे, अभिसारी होगा या अपसारी। f प्लस में आया
तो अभिसारी लेंस हो गया, है ना, कन्वर्जिंग लेंस हो गया। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नया वाला लेंस जो होगा किसके जैसा काम करेगा? अभिसारी लेंस जैसा, कन्वर्जिंग लेंस जैसा। समझ गए ना? अच्छा, जैसे देखो, मान लो कोई हम परीक्षा देंगे, कोई बढ़िया परीक्षा सब देंगे, है ना, नीट वगैरह का, उसमें भी ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन उसमें करेगा क्या? ये क्वेश्चन दे देगा, उसमें फोकस दूरी नहीं पूछेगा, उसमें ऐसे घुमा के बोलेगा कि जो नया लेंस बनेगा वो किसके जैसा काम करेगा, अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस। उसमें बच्चा सोच नहीं पाता है, जो बढ़िया से नहीं पढ़ा वो सोच नहीं पाएगा। अच्छा, ये अभिसारी अपसारी चेक करना है, इसके लिए कुछ नहीं, पहले फोकस निकालेंगे, फोकस दूरी। अब फोकस दूरी से पता करेंगे कि अभिसारी है कि अपसारी, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग। क्या समझे? तो उसमें थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन पूछेगा, नीट में चाहे IIT सबके परीक्षा में। क्वेश्चन सब तो यही रहता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें एक स्टेप बढ़ा करके देता है। डायरेक्ट नहीं पूछेगा, उसमें थोड़ा कुछ और जोड़ देगा, है ना। हाँ, एक और क्वेश्चन बनाओ। बीस सेंटीमीटर और -40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी मतलब फोकल लेंथ, दो लेंसों को के संयोग से बने, दो लेंसों के संयोग से बने समतुल्य लेंस, इक्विवेलेंट लेंस की क्षमता डायोप्टर में होगी बताओ तो। क्षमता मतलब पावर निकालना है डायोप्टर में, है? लिख दिए इक्विवेलेंट लेंस। चलो देख लेते हैं। दो गो लेंस को सटा करके रख दिया। F1 बराबर दे दिया 20 सेंटीमीटर, F2 बराबर दे दिया -40 सेंटीमीटर। तो हमको पावर निकालना है। अच्छा, P बराबर क्या होता है बाबू? P1 प्लस, नहीं तो ऐसा करो ना, पहले F निकाल लो। 1/F बराबर 1/F1 जोड़ 1/F2, 1/F बराबर 1/F1 20 जोड़ 1/F2 की जगह -40, 1/20 प्लस माइनस माइनस 1/40।
20 और 40 का एलसीएम 40, 20 दूना 40, 2 एकांक 2, 40 एकांक 40, 1 एकांक 1, 1/40। तो 1/f बराबर 1/40, तो f बराबर उठा के पटक देंगे तो 40। हाँ, अब f जो आया सेंटीमीटर में आया, p बराबर क्या होता है 100/f होता है ना, इतना डायोप्टर। तो 100/f कितना है सेंटीमीटर में 40, 0 0 कट गया, 10/4 2.5 होता है। p बराबर 2.5 डायोप्टर। प्लस में आया, f भी प्लस में आया, p भी प्लस में आया। कैसा लेंस? अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो होमवर्क में तुम लोगों को भेज रहे हैं पीडीएफ, अभी समझ गया कि नहीं? घर से बना के लाना है, नियम पता है। सब ऑब्जेक्टिव बना के लाएंगे, रिक्त स्थान, उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न सब बना करके लाएंगे, ठीक है ना, होमवर्क में।